तब से 3 बार आवाज़ दे चुका हूँ, तो सुनती क्यों नहीं है कामचोर। कहते ही नेतराम ने अहल्या को 4 धौल जमा दिया। जी मैं अभी माँ जी को चाय देकर आ ही रही थी। बड़ी मुश्किल से अहल्या इतना ही कह पाई और कुछ कहा ना पाए, क्योंकि आंसुओं से उसका गला अवरुद्ध हो गया था। पीठ के दर्द से ज़्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था और उसे आज ये भी लग रहा था कि कैसा मर्द है, शादी के बाद एक बार भी पत्नी से प्यार से नहीं बोला है। शादी के लगभग 1 साल होने को आए हैं और अभी तक नेतराम अहल्या से एक नौकरानी की तरह ही सलूक करता रहा है और कभी उसे मीठे बोल नहीं बोलता है। फिर रात की उन 2 पलों के अलावा वो कभी भी अहल्या की किसी ज़रूरत को भी महसूस नहीं करता। सिर्फ खाना पीना और रात की कुछ मिनट की ज़रूरत, और फिर उसके खाने पीने के अलावा लगता है नेतराम की ज़िंदगी में उसकी पत्नी की ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोई ज़रूरत है। और कल तो उसका करवा चौथ भी है, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी का पहला करवा चौथ। इस दिन के लिए न जाने सुहागिन कितने व्रत रखती है और कितनी कामना करती है और अपने आप को सजाती संवारती है, लेकिन अहल्या के मन में न सजने संवरने का कोई चाव था और ना ही इस दिन को लेकर कोई कुलबुलाहट थी, क्योंकि जिस पति के लिए वो व्रत रखने वाली थी, उसे पति के मन में ना तो महिला के प्रति प्रेम था और न ही सम्मान। इसके अलावा अहल्या को पता था कि कल उसे पूरा काम भी करना पड़ेगा, व्रत भी करना पड़ेगा और बदले में शायद कल भी गालियां ही सुनने को मिले। अहल्या का शक सही निकला। अगले दिन भी नेतराम ने उसे डांट कर ही बुलाया था और जब अहल्या ने कहा था कि आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, तो नेतराम ने टेढ़ी आंखों से देखकर कहा, क्यों? अहल्या बड़ी मुश्किल से बोल पाई, जी आज करवा चौथ का व्रत है। अहल्या को आश्चर्य हुआ जब नेतराम गुस्सा करने के बजाय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, ठीक है, कोशिश करूँगा। अहल्या ने गौर किया कि नेतराम पुरुष के स्वाभाविक धर्म से भर उठा था कि स्त्रियां आज भी उसकी नज़र में दोयम दर्जे की थी और उसकी पत्नी उसकी लंबी आयु के लिए व्रत कर रही है। ये बात उसे गर्व प्रदान करने के लिए काफ़ी था। पर अहल्या का मन कुछ और ही सोच रहा था। अहल्या सोच रही थी, हाय रे हतभागी, तू अपने बारे में इतना तो सोच कि जिस पुरुष के लिए तू व्रत रख रही है, क्या उसके मन में तेरे लिए ज़रा सी भी इज्जत है? खैर, शाम हुई और अहल्या व्रत की तैयारी करने लगी। उसके बाद वो भरे भरे नैनों से रसोई में आई तो सास ने भी उसे देखकर मुंह बिचका दिया। अपना इस तरह से अपमान होता हुआ देखकर अहल्या ज़ोर ज़ोर से रोना आने लगा। कहाँ तो आज के दिन सास अपनी बहू को सरगी खिलाती है, उसकी भलाइयाँ लेती है और पति उसे प्यार से देखते हैं, अपनी अर्धांगिनी के प्रति गर्व महसूस करते हैं। और यहाँ इस घर में बेटा तो अपमान कर ही रहा है, माँ भी मुंह बिचका रही है। इस तरह से उसके पति और उसकी सास का ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि इस घर में उसकी क्या अहमियत है और उससे ज़रा भी लगाव नहीं है। खैर, हर किसी तरह व्रत की तैयारी करते शाम को वो नीचे महिलाओं के साथ जाकर कथा सुनने लगी और उस कथा में जैसे ही ये प्रसंग आया कि इस व्रत को करने से अगले 7 जन्म तक वही पति मिलता है, पता नहीं उसे एक समय में अहल्या के मन में क्या आया कि वो अपने हलक में कुछ अटकता हुआ महसूस करने लगी। वो कथा के बाद घर आई तो बैठक में देखा नेतराम आ गया है और कुर्ता पहनकर बड़ा ही सजीला बनकर बैठा था। एक बार तो अहल्या को उसको देखकर
जी जुड़ गया। मन में आया कि उसके गले से लिपट जाए, पर उसे अच्छी तरह से पता था कि ये पुरुष तो मुझे प्यार करेगा नहीं। क्या पता आज अपमान के कुछ शब्द और भी बोल दे। इसीलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से निकलने लगी। तभी सास ने और नेत्राम ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। अहल्या अपने कमरे में जाने के बजाय रसोई में गई और पता नहीं उसके मन में क्या आया कि दिन का बचा हुआ रोटी का एक टुकड़ा नमक के साथ मिलाकर खाने लगी, क्योंकि सब्ज़ी खत्म हो चुकी थी और अभी जो उसने व्रत के बाद खाने के लिए बनाया था वो भोग नहीं लगा था। इसीलिए वो दिन के बचे हुए रोटी का टुकड़ा नमक के साथ दनादन खाने लगी। उससे इतना मुंह में ठूस लिया था कि उसकी आंखें बाहर निकल आ रही थी, लेकिन वो थी कि पागलपन की रौ में रोटी को तोड़ तोड़ कर मुंह में ठूसे जा रही थी और फिर पानी पीने लगी। ये दृश्य देखकर नेतराम तो आश्चर्यचकित था ही, उसकी माँ यानी अहिल्या की सास विमला जी भी चिल्ला कर बोली, अरे अभागन, इतनी क्या तेरे पेट में आग लगी थी कि और रुक न सकी। थोड़ी देर और भूखी रह लेती तो क्या हो जाता। थोड़ी देर में चांद निकला जा रहा था, तब खा लेती। लेकिन अहल्या पर एक जुनून सवार था। वो ना तो नेत्राम की बात सुन रही थी और न ही सास की बात समझ रही थी। रोटी का टुकड़ा नमक के साथ खाने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया और चुपके से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, अगर करवा चौथ का व्रत सही ढंग से संपन्न हो तो अगले 7 जन्म तक वही पति मिलता है और उसे अगले जन्म में नेतराम जैसा पति नहीं चाहिए था। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।